बलूचिस्तान में मुनीर के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया गया है और मुनीर की सेना को अब एक एक करके मार गिराया जा रहा है। बलूच विद्रोही ने एक बार फिर पाकिस्तान के सैनिकों की कब्र बनाई है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, जिसको लेकर कई सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बलूचिस्तान ने भारत से पाकिस्तान को खत्म करने की मदद मांगी है और मुनीर सेना को पूरी तरीके से खत्म करने की कसम भी खाई, जिसके बाद कई सवाल सुलग रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट जाएगा? मुनीर सेना के खिलाफ फिर क्यों मांगी गई मदद? मुनीर पाक की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होंगे। क्या शहबाज से पाकिस्तान अब नहीं संभल पा रहा? बलूच विद्रोही आखिर क्यों चाहते हैं आजादी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर संगठन को जहां देश में हर कोने से बधाई मिली, वहीं एक बधाई पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से भी आई। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने की मांग करने वाले नेता मीर यार बलूच ने आरएसएस को 100 साल पूरे करने पर बधाई दी। मीर ने आरएसएस को देशभक्त संगठन बताते हुए इसके अनुशासन से सीखने की बात कही और भारत से मदद भी मांगी है। मीर यार बलूच ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बलूचिस्तान गणराज्य सम्मान और एकजुटता की शुभकामनाएं भेजता है। मीर ने आगे लिखा, एक शताब्दी से आरएसएस ने बुद्धिजीवियों को पोषित करने, अनुशासन स्थापित करने, राष्ट्रीय एकता और दृढ़ विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट राष्ट्रव्यापी मंच प्रदान करने में भूमिका निभाई है। इसके दृष्टिकोण और समर्पण ने अनगिनत व्यक्तियों को समाज और राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। बलूच नेता ने कहा, हम कामना करते हैं कि आरएसएस का नेतृत्व राष्ट्र को एकजुट करने, अपनी विरासत की रक्षा करने और भावी पीढ़ियों को प्रगति की ओर ले जाने के अपने मिशन में निरंतर सफलता हासिल करे। 6 करोड़ बलूच लोग पाकिस्तानी आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए भारत से अपील करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की सेना ही सबसे बड़ी आतंकवाद है। हम भारत से मदद मांगते हैं। यह समय हाथ मिलाने, कंधे मिलाकर खड़े होने और हमारी आस्था, पहचान, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक खतरों का मिलकर सामना करने का है। दरअसल मीर यार बलूच खुद को स्वतंत्र पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और फ्री बलूच मूवमेंट का प्रतिनिधि बताते हैं। मीर ने लगातार ये कहा है कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा नाजायज है। मीर पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न, जबरन गुमशुदगी और मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर मजबूती से आवाज उठाते रहे हैं। मीर यार बलूच अपने सोशल मीडिया पर दुनिया और खासतौर से भारत सरकार से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मदद मांगते रहे हैं। मीर ने भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास की स्थापना की अनुमति देने का भी आग्रह किया है। मीर संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति सेना भेजने का आह्वान भी कर चुके हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा विद्रोह। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के अत्याचारों के खिलाफ आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि लोगों ने समूचे प्रांत में विरोध का बिगुल बजा दिया है। लोग हड़ताल कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रांत में पाकिस्तान सेना की मनमानी, सरकारी कब्जे, बलूचों पर बढ़ते अत्याचार, जनसंहार, गैर कानूनी हत्याओं, युवाओं को अगवा किए जाने के मामलों के बढ़ने से जनता में तनाव चरम पर है और सब्र का बांध टूट चुका है। पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा जा रहा है। पाकिस्तान सेना हुई बेबस। आतंकवादी संगठन आईएसआई के खिलाफ लगातार बलूच प्रदर्शन कर रहे हैं। बलूचिस्तान पर कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना जनता के प्रतिरोध के सामने शक्तिहीन दिखाई दे रही है। प्रदर्शनों को खत्म कराने के लिए पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही है और आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लेकिन बलूच डटे हुए हैं। बीएलए ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। बलूच लिबरेशन आर्मी के स्वतंत्रता सेनानियों ने वहीं 7 दुश्मन पाकिस्तानी सेना कर्मियों को भी मार गिराया है और उनकी कब्र बना दी है। अब तक 1600 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र बनाई गई है। यह कार्रवाई कालात के जेहान इलाके और पंजगूर के सैदान क्षेत्र में की गई है। सेना के जवानों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश और सेना के एजेंट द्वारा अत्याचार करने के कारण यह हमला हुआ।
उन्होंने आईईडी और आधुनिक स्वचालित हथियारों का उपयोग करके सैनिकों को खत्म कर डाला। बीएलए ने 3 हमलों की जिम्मेदारी ली है और इन्हीं 3 हमलों में पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। बीएलए ने कालात के जोहान क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना कर्मियों को रिमोट कंट्रोल आईईडी हमले से निशाना बनाया। सेना के जवान इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोका गया और उनका काम तमाम कर दिया गया। ब्लास्ट के बाद 2 दुश्मन सेना कर्मी मौके पर मारे गए और बाकी घायल हुए, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। स्वतंत्रता सेनानियों ने, यानी जो बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने आधुनिक और स्वचालित हथियारों से हमला किया, जिसमें ये सैनिक मारे गए। अब डरकर भागे मुनीर सेना के जवान लगातार हथियार भी छोड़ते जा रहे हैं और उन हथियारों को बीएलए जब्त कर रहा है। इतना ही नहीं, बलूच लिबरेशन आर्मी के स्वतंत्रता सेनानियों ने 29 सितंबर को पंजगुर के सैदान क्षेत्र में सेना द्वारा गठित डेथ स्क्वाड एजेंट शाकिर को भी मार गिराया था। यह एजेंट दुश्मन सेना के पेरोल पर था और जबरन गायब होने और सेना की आक्रामकता को सुविधाजनक बनाने में शामिल था, यानी पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहा था। एजेंट शाकिर को शहीदों के रिश्तेदारों को प्रताड़ित करने और अपमानित करने में शामिल पाया गया था। बीएलए ने इन अपराधों के लिए एजेंट शाकिर को भी खत्म कर दिया, जो पाकिस्तान सेना की लगातार मदद कर रहा था। क्या है बीएलए, कब बनाई अपनी आर्मी? लगभग 25 साल पहले सन 2000 में बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक सशस्त्र सेना का गठन किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए नामक इस समूह में 6000 से ज्यादा लड़ाके हैं और आधुनिक हथियारों से लैस हैं। ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सशस्त्र संगठन माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने 2006 से इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद बीएलए लगातार अपनी क्षमता को मजबूत करने में प्रयासरत है। बलूचिस्तान में क्यों हो रही है जंग? बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष की जड़ें ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक अन्याय में गहरी जमी है। बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार उनके साथ भेदभाव करती है और उनके संसाधनों का दोहन करती है। बलूचिस्तान में बगावत का क्या है कारण? बलूचिस्तान में बगावत का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान में क्षेत्र और यहाँ की आबादी के साथ बड़ा भेदभाव है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा खनिज भंडार वाला क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद यह आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा हुआ है। पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहते हैं बलूच? बलूच लोग पाकिस्तान से अलग होकर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। क्षेत्रफल और आबादी। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल पूरे पाकिस्तान का 46% है, लेकिन यहाँ की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का लगभग 6% है। गरीबी। बलूचिस्तान दूसरा कारण है गरीबी। बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तीसरा कारण है भेदभाव। बलूच लोगों का आरोप है कि उन्हें पाकिस्तानी समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, खासकर पंजाब क्षेत्र के मुसलमानों द्वारा। पाकिस्तानी सेना के शीर्ष पदों पर बलूच लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता, उनका सिर्फ दोहन किया जाता है। पाकिस्तान का दमनकारी रवैया। दुनिया जानती है कि 1948 से ही बलूचिस्तान पाकिस्तान की सैन्य दमन नीति का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने बलूच जनता के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को छीन लिया है और उनकी आवाज को बेरहमी से दबाया जाता है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक बलूचिस्तान में पिछले 2 दशकों में हजारों लोग लापता हो गए हैं। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI पर बलूच छात्रों, लेखकों और कार्यकर्ताओं को अगवा करने और एनकाउंटर में मारने के आरोप लगते रहे हैं। कई बार सामूहिक खबरें भी मिली हैं जो बलूचिस्तान में मानव अधिकारों के उल्लंघन की कहानी बयां करती हैं और इसलिए अब पाकिस्तानी सैनिकों की कब्रें बनाई जा रही हैं। बलूचिस्तान में ना तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना शिक्षा का ढांचा और ना ही मूलभूत सुविधाएं। प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, कोयला और खनिजों से भरपूर होने के बावजूद बलूच लोग गरीबी में जी रहे हैं, जबकि इन संसाधनों से बाकी पाकिस्तान समृद्ध हो रहा है। बलूचिस्तान का स्वतंत्रता आंदोलन। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष चलता रहा है, जिसमें 1948 से अब तक 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं। 2004 से जारी वर्तमान आंदोलन सबसे लंबा और संगठित है, जिसका नेतृत्व बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठन कर रहे हैं। इन संगठनों का लक्ष्य बलूचिस्तान को स्वतंत्र करना है और वो पाकिस्तान के आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं
और मुनीर आर्मी को खत्म करने की कस्में खा रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक उपेक्षित प्रांत होने के साथ साथ मानवता के लिए खतरा बनते पाकिस्तान का एक जीता जागता उदाहरण है। पाकिस्तान के अन्याय, सैन्य दमन और संसाधनों की लूट ने वहां के लोगों में विद्रोह को जन्म दिया है। भारत के लिए एक कूटनीतिक अवसर है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी विरोध को वैश्विक स्तर पर उजागर करे। हालांकि भारत किसी देश की आंतरिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करता। बलूचिस्तान की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के दृष्टिकोण से हस्तक्षेप योग्य है। अब दुनिया को इस संघर्ष को केवल आंतरिक मामला नहीं मानना होगा, बल्कि इसे इंसानियत और न्याय का प्रश्न मानकर समर्थन देना होगा। और अगर ऐसा हुआ तो एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।